हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के सामने रुक्मणी प्रकाशन का टेस्ट सीरीज 4 स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। इसका आंसर हो जाएगा सिडनी। निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। इसके आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और बिहार। बात है प्रश्न संख्या 3 पे। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है? ऑप्शन नंबर ए हरित क्रांति, ऑप्शन नंबर बी श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर 3 नीली क्रांति, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आते प्रश्न संख्या 4 पे। एक लड़का सड़क पर जा रहा था जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई। उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए पेड़ के नीचे खड़ा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी चलते रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी समीप के किसी जलाशय में उतरना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी धरती पर नीचे उकड़ू बैठना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि उसे धरती पर नीचे उकड़ू बैठना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए गिरीश चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर बी हरीश चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर सी SN बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी शिशिर कुमार घोष। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिशिर कुमार घोष। अब आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी? ऑप्शन नंबर ए राजा मोहन राय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। तो आंसर आपका हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1906 में, ऑप्शन नंबर बी 1916 में, ऑप्शन नंबर सी 1911 में, ऑप्शन नंबर डी 1909 में। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1911 में। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी दांडी यात्रा, ऑप्शन नंबर सी नंगा फकीर कहे जाने पर, ऑप्शन नंबर डी बारदोली सत्याग्रह। तो इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। कैगा ऑप्शन नंबर ए मंगलौर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में एक नया औद्योगिक केंद्र है, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में है तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी कोंकण तट पर है और मनोहारी दृश्यों के लिए जाना जाता है। इसका आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए, मंगलौर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो ऑप्शन नंबर ए बद्दू, दूसरा खिरगिज, तीसरा सेमांग और चौथा आपका मसाई। इसमें हो जाएगा आपका सेमांग। सेमांग जो है आपका ये निग्रिटो प्रजाति का है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। विश्व के आधे से अधिक कहवा उत्पादन होता है? कहवा का उत्पादन होता है ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील में, ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया, ऑप्शन नंबर सी युगांडा, ऑप्शन नंबर डी वेनेजुएला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। इन कौन से देश में द्विदलीय मतलब 2 पार्टी पद्धति है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और अमेरिका। इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। एक सेल का EMF है? ऑप्शन नंबर ए सदिश राशि, बी अदिश राशि, सी जल के मापन हेतु इकाई, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ये अदिश राशि है। ये तो मैथमेटिक्स है 14 नंबर, इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं 15 संख्या पे कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 में के तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए सामान्य तत्व, ऑप्शन नंबर बी संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर सी क्षार धातुएं, ऑप्शन नंबर डी लैथेनाइट। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्षार धातुएं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। सामान्यता सम्मत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए मंत्रिपरिषद के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री के द्वारा,
ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री एवं संसदीय सचिवों के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैबिनेट के द्वारा सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय को लिया जाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। ब्रोंकाइटिस सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए स्मोक के द्वारा, ऑप्शन बी कृषि में उर्वरक का अधिक प्रयोग, ऑप्शन नंबर सी नदी में औद्योगिक कचरे का निर्वहन, ऑप्शन नंबर डी अम्ल वर्षा। इसका आंसर हो जाएगा ए स्मोक के द्वारा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। मानव कण जिसको कान बोलते हैं का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग है। ऑप्शन नंबर ए कर्णावर्त, ऑप्शन नंबर बी वलयक जिसको रकाब बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी मुद्रक, ऑप्शन नंबर डी कर्णपट्टी झिल्ली। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कर्णावर्त। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? ऑप्शन नंबर ए संघ के द्वैध शासन, ऑप्शन नंबर बी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी संघीय न्यायालय की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त उपर्युक्त सभी। इसमें ये चारों जो है तीनों जो है सब सही है। इसका इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 20 पे। इस पे एक साइड में सूची दिया है और दूसरी साइड में भी सूची दिया है। तो एक समिति बनाई गई थी और किनके द्वारा बनाई गई तो उनके नाम दिया गया है। तो आपका तो इसका नीचे में दिया होगा। तो पहले मिला देते हैं कि देखिए संचालन समिति का जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी थे। दूसरा प्रांतीय संचालन समिति संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक। प्रांतीय संविधान के संचालक जो थे ये सरदार पटेल जी थे। और संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष जो थे ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे JB कृपलानी जी थे। तो इसका आंसर आपका यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी कनाडा। तो ये कनाडा के द्वारा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। तो मतलब कनाडा ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा को प्रस्तावित किया था। अब आती है प्रश्न संख्या 22 पर। निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? ये ध्यान देना है, नहीं है। ठीक है, अगर बोलता तब ठीक था, मगर क्या बोल रहा है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नए राज्यों का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी नए राज्यों का प्रवेश, ऑप्शन नंबर सी राज्यों के नामों में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी राज्यों के आपसी विवाद। इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्यों के आपसी विवाद। अब आती है प्रश्न संख्या 23 पे। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। ऑप्शन बी कोरोमंडल, मालाबार, उत्तरी सरकार और कोंकण। इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। अब आते हैं प्रश्न संख्या 24। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन है? ऑप्शन नंबर दिया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बी में दिया है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सी में दिया महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। इसका आंसर आपका हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल दृष्टि से देख लिया जाए तो पहले राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 25 पे। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है वह है। ऑप्शन नंबर ए संथाल, ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी भील, ऑप्शन नंबर डी थारू। तो आपका ये जो मुंडा जो जनजाति है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो मुंडा जनजाति वह सरहुल त्यौहार को मनाता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। इसमें एक साइड में आपका शहर दे दिया है और दूसरी साइड में आपका नदी दे दिया है। मतलब कौन सी शहर जो है किस नदी पे अवस्थित है। तो दिया है कटक। कटक कौन सा? कटक जो है आपका ये महानदी पे अवस्थित है। लुधियाना आपका सतलज नदी पे है। नासिक जो है आपका गोदावरी पे है और उज्जैन जो आपका क्षिप्रा पे है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं 27 पे। तो बहुउद्देशीय योजनाएं दिया है और दूसरी तरफ नदियां दिया है। तो इसका जो है आपका मिलाते हैं। इडुक्की जो है आपका ये परियार नदी पर है। ठीक है। और माता टीला ये जो बेतवा नदी पे है। और नागा अर्जुन जो सागर है ये कृष्णा नदी पे है। और पौंज पाद जो
नदी है, ये योजना है वो गोदावरी नदी पे है। तो 27 का जो ऑप्शन नंबर सी है, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 28 पे, प्रश्न संख्या 28 पे। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के पीछे छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उल्का, ऑप्शन नंबर बी धूमकेतु, ऑप्शन नंबर सी उल्कापिंड, ऑप्शन नंबर डी क्षुद्र ग्रह। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। 29 पाते हैं, निम्न में से किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा? तो ऑप्शन में दिया मैग्नीशियम और तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी में दिया तांबा और तनु हाइड्रोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में दिया सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में दिया एल्युमिनियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरा और तीसरा में नहीं होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। लोलक की कालावधि ऑप्शन नंबर द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सी दिया है समय के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर डी दिया है तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लंबाई के ऊपर क्या करता है, यह निर्भर करती है। और प्रश्न संख्या 31 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता या नहीं है? उसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये आपका चुंबकीय पत्थर जो होता है, इसमें अस्थायी चुंबक का गुण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक समतल दर्पण की शक्ति होती है, ठीक है, क्या होती है? तो शून्य होती है। ठीक है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो इससे हम लोग समस्थानिक कहलाता है, समस्थानिक। प्रश्न संख्या 34 पे आते हैं, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। किससे है पेडोलॉजी? आपका ये मिट्टी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 35 पे आते हैं, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी कोशिक, जिसको पुपा बोलते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 36 पे। एक तरफ आपका विटामिन दिया, दूसरी तरफ रासायनिक नाम दिया है। ये तो विटामिन B1 दिया, फिर विटामिन B2 दिया, विटामिन B6 दिया और विटामिन B12 दिया है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। कैसे? आइए मिलाते हैं। पहला हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 को हम लोग थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 को आपका थायमिन हो जाएगा। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं? आपका ये पायरिडॉक्सिन कहते हैं। ठीक है, और विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? आपका ये साइनोकोबालामाइन कहते हैं। तो इसका 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 37 पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? ऑप्शन में CO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन नंबर सी Na2O, ऑप्शन नंबर डी CaO। तो इसका आंसर हो जाएगा CaO। 38 पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है। 39 पे आते हैं, वायु में प्रतिरोध को नगण्य मान लेने पर लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिरने पर आपका पृथ्वी पर दोनों तरफ एक समय गिरेगी। ठीक है, जल का अधिकतम घनत्व होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 277 केल्विन पर होता है। 41 पे आते हैं, राज्य की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर क्या होता है? यह बजटीय घाटा होता है। 42 पे आते हैं, राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? ये केंद्रीय करों में भाग होता है। आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसे 2005 में प्रस्तुत किया गया था। निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तो आइए करते हैं। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति सही है। राज्य समिति किसने जोत पर कर था? ये भी सही है। वर्गीय कुरियन ये दूध उत्पादन पे था, ये भी सही है। मगर मोरारजी देसाई ये कराधान नहीं था, ये गलत है। अब आते हैं 45 पर। निम्नलिखित में से
राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यह भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका कार्यकाल जो 5 वर्षों का होता है यह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं जो दिया है ना, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत फंसाता है, सही नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं 46 पे। मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये आपका उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, मूल अधिकार जो है उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अब आते हैं 47 पे। 47 आपका मैथ दिया है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अब आते हैं 48 पे। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, चुनाव क्षेत्र की परिसीमान करना। ऑप्शन बी, चुनाव सीमा का बंटवारा करना। ऑप्शन नंबर सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। ऑप्शन नंबर डी, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो आपका 48 का हो जाएगा सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। अब 49 कहते भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान के निम्न में से कौन से तत्व नहीं लिए गए? विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय सरकार। तो 49 का आपको हो जाएगा बी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब आते हैं 50 पे। पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लिग्निन। ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीनॉइड। ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर डी, टेनिन। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कैरोटीनॉइड। अब आते हैं 51 पे। आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? ये आपका ये जोंक जो होता है ये शामिल नहीं है, बाकी सब लोग शामिल है। ठीक है, ये आपका जोंक शामिल नहीं है। अब आते हैं बराबर द्रव्यमान के 2 पिंडों को h और 4h ऊंचाई पर रखा जाता है, उनकी स्थिति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो इसका 1:4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ध्वनि तरंगे कैसी हैं? तो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 55 पे। 54 क्योंकि मैथ है। अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद दिया है, और 62 में दिया आपका ईश्वर महिमा, बलिदान विधि, औषधि के संबंधित है, संगीत संबंधित। मतलब ये आपको चारों वेद दे दिया है और इससे संबंधित क्या क्या है उसके बारे में दिया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कैसे? अर्थवेद को औषधियों से संबंधित है, और आपका ये ऋग्वेद जो ईश्वर की आत्मा महिमा से है। ठीक है, और यजुर्वेद आपका बलिदान विधि से है, और सामवेद तो संगीत से, आप तो जानते ही हैं। अब आते हैं हम लोग 56 पे। ठीक है, ऋग्वेद संहिता का 9वें मंडल में पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह आपको सोम और स्पे पर नामकृत जो देवता हैं उनको समर्पित है। 57 पे आते हैं। संगम साहित्य में तोल्कापियम का एक ग्रंथ या तमिल कविता का, तमिल व्याकरण का, तमिल वास्तुशास्त्र का या तमिल राजशास्त्र का। तो 57 का आंसर आपका बी हो जाएगा, तमिल व्याकरण का। 58 ये भी आपका मैथ है। और 59 पे तो मलिक काफूर कौन था? शाहजहाँ का दरबारी कवि था, औरंगजेब द्वारा नियुक्त बिहार का गवर्नर था, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय का सेनापति था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं 60 पे। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? ठीक है, दिल्ली का जामा मस्जिद किसके द्वारा? शाहजहाँ के द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है, अब 61 पे आते हैं। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए हुए कूट में सही उत्तर को ढूंढिए। पहला दिया ऑप्शन दिया है अहमद शाह अब्दाली, दूसरा दिया चंगेज़ खान, तीसरा दिया नादिर शाह और चौथा दिया है तैमूर। तो 61 में अगर देख लिया जाए तो पहले आया था चंगेज़ खान आया था, उसके बाद आया था तैमूर लंग आया था, उसके बाद आपका नादिर शाह आया था, और उसके बाद आपका अहमद शाह अब्दाली आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 62 मैथ छोड़ देते हैं। 63 पर निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज के जो हेड थे कौन क्या था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन बी आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन सी भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। राधा स्वामी सत्संग तुलसी
राम। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि आत्मीय सभा के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर जी नहीं थे। अब आते हैं 64, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो ये भारत का जो प्रथम आर्कटिक जो शोध केंद्र है उसको जाना जाता है, दक्षिण गंगोत्री के नाम से इसको जाना जाता है। अब आते हैं 65 पे, पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये यूरेनियम डेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। 66, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो आपका सूरज और चंद्रमा में संयुक्त प्रभाव से होता है, ज्वार भाटा आता है। 67 पे आते हैं, व्यापारिक पौने कहाँ चलती हैं? व्यापारिक पौने जो कहाँ चलती हैं, ये आपका ये उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? तो ये आपका शीत ऋतु में वर्षा, यही इसकी विशेषता है। फिर आते हैं 70 पे आते हैं, वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपका अभी फिलहाल देख लिया जाए तो ये 70 विधानसभा परिषद तथा 40 लोकसभा। 71 पे आते हैं, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या डच? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो पुर्तगाली थे 1498 में पहले आए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 72 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम शीत युद्ध का शब्द का प्रयोग किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इसाक डोएसर ने, बर्नोल्ड बारूच ने या ग्रिप्स ने? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बर्नोल्ड बारूच ने। 73 पे आते हैं, निम्नलिखित में किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 74 पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन बी निशा अंबानी, ऑप्शन नंबर सी नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर डी किरण मजमूदार शॉ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीता अंबानी, ओलंपिक समिति की पहली महिला भारतीय महिला जो है बनी है। अब आते हैं 75 पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य है? ठीक है, तो आपका ये सत्य में ऑप्शन दिया है, अरुंधति राय सूटेबल बॉय, दूसरा सलमान रुशदी फ्यूरी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यही सही है। अब आते हैं 76 पे, निम्न में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना को शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि 1994 में ही पेंशन योजना को लागू किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर सी 2010 में हुआ था। अब आते हैं 78 पे, एक मिनट, हाँ 78 पे आते हैं, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है, किससे संबंध है? तो ये जैव सुरक्षा समझौता से है। 79 पे आते हैं, निम्न में से किन्हें फादर ऑफ गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है? तो किन्हें जाना जाता है? सत्येंद्र नाथ बोस को जाना जाता है। 80 पे आते हैं, मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा? तो ये श्रम विभाजन जो है उसी का अस्तित्व अभी तक बना रहेगा। ये मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज के प्रथम अवस्था में ये बना रहेगा, इन्होंने कहा था। 81 पे, दुर्खिम ने आत्महत्याओं को निम्न में से क्या माना है? तो इसे सामान्य माना है, दुर्खिम ने आत्महत्या को समान माना है। 82 में आते हैं, निम्न में से किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है? ऑप्शन नंबर ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी मैकाइवर, सी डी.एन. मजमूदार, डी इरावती कर्वे। 82 का आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। 83 पे आते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपका 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यों? ये सौराष्ट्र, यहाँ पे इन्होंने ही जीता है। अब आते हैं 84 पे, फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कर्नाटक को सम्मानित किया गया है। 85 पे आते हैं, आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात।
तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ है अभी। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030, 2025, 2035, 2040। इसका हो जाएगा 2040। बिहार सरकार के द्वारा कार्बन जो है उसको शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। अब आते हैं 87 पे। विजडन क्रिकेट ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपकी क्या नाम है? ये आपकी हरमनप्रीत कौर बनी है। ठीक है, हरमनप्रीत कौर बनी है। अब आते हैं 88 पे कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? पापुआ गिनी, फिजी, सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी दिया है ऊपर में, ए और बी दोनों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाए, क्योंकि दोनों ने, ए और बी दोनों सही होगा, क्योंकि पापुआ गिनी ये भी दिया था और फिजी भी अभी मोदी जी को सम्मान दिया है। अब आते हैं 89 पे। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राज सुब्रमण्यम, बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन नंबर सी सत्य नडेला, डी सुंदर पिचाई। 89 का हो जाएगा राज सुब्रमण्यम। अब आते हैं 90 पे। वर्ष 2023 में G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन है? ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी राजीव अरोड़ा, ऑप्शन नंबर सी अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर डी अमित शाह। तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका अमिताभ कांत। अब आते हैं 91 पे। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए ब्रेंडन फ्रेजर ने, विल स्मिथ ने, ऑस्टिन बटलर ने, क्रिस हेम्सवर्थ ने। तो आपका 91 का आंसर हो जाएगा ब्रेंडन फ्रेजर ने। 92 पे आते हैं। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपका 92 का आंसर हो जाएगा ये हमारा भारत। अब आते हैं 93 पे आते हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए रणवीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी रणबीर कपूर, ऑप्शन नंबर सी राजकुमार राव, ऑप्शन नंबर डी अल्लू अर्जुन। तो आपका राजकुमार राव। अब आते हैं 94 पे। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन नंबर बी गुजरात टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी मुंबई इंडियंस, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ सुपर जायंट्स। तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई सुपर किंग के द्वारा भी जीता गया है। अब आते हैं 95 पे। रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका ये है नारायण वाकुल जी हैं। अब 96 पे आते हैं। मई 2023 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? महेंद्र सिंह धोनी, सौरभ गांगुली, कंगना रनौत और या अक्षय कुमार। तो आपका 96 का हो जाएगा बी सौरभ गांगुली। अब आते हैं 97 पे। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अश्वनी कुमार को, ऑप्शन नंबर बी अजय यादव, ऑप्शन नंबर सी शंकरन नायर, ऑप्शन नंबर डी शशि वर्मा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, अजय यादव जी को बनाया गया है। 98 पे आते हैं। 4 जून 2023 को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति की गठन की गई? ऑप्शन नंबर ए अभिनव मनोहर, ऑप्शन नंबर बी अजीत डोभाल, ऑप्शन नंबर सी अजय लांबा, ऑप्शन नंबर डी राजीव गौबा। तो इसको हो जाएगा अजय लांबा की अध्यक्षता में इसको बनाया गया, जो अभी मणिपुर में हिंसा हुआ था। 99 पे। बिग बॉस रियलिटी शो 2023 का विजेता 14 अगस्त 2023 को कौन बना? ऑप्शन बी अभिषेक मल्हान, ऑप्शन नंबर बी मनीषा रानी, ऑप्शन नंबर सी एल्विश यादव, ऑप्शन नंबर डी बेबिका राज। तो आप जानते हैं अभी एल्विश यादव बने थे, ये अभी चर्चा में भी हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 100 पे, लास्ट पे 100 पे। महाराष्ट्र के अहमदाबाद जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए शिवाजी नगर, ऑप्शन नंबर बी संभाजी सरस नगर, दूसरा अहिल्याबाई होलकर नगर, ऑप्शन नंबर डी बाला साहेब नगर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है। तो ये था हमारा 100 प्रश्न सेट नंबर 4 आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग कल सेट नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।